अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द वेस्टलैंड, जिसको लिखने वाले हैं टी एस एलियट। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट द बरियल ऑफ डेड पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग इस पोएम के ऊपर 6 लेक्चर्स बना चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम लाइन नंबर 50 तक कवर किया था, जिसमें बताया गया था मैडम सोसेट्रिस जो है वो एक फॉर्चून टेलर है। उसको यूरोप की वाइजेस्ट लेडी कहा गया हुआ है। कार्ड्स के थ्रू फॉर्चून बताती है। तो एक पर्सन जिसके पास आया, उसने उसको दिखाया कार्ड। उस कार्ड के ऊपर ड्रोन फिनिशियन सेलर बना हुआ था, जिसकी आइज पर्ल जैसी थी। फिर हमारे पास दूसरी लेडी है, जिसका नाम था पेलाडोना, और उस पेलाडोना को लेडी ऑफ सिचुएशंस कहा गया था, लेडी ऑफ रोग्स कहा गया था। हमने लास्ट में ये पढ़ा था। इसी लेक्चर की कंटिन्यूशन करते हुए हम लोग आज अगला पढ़ते हैं, मतलब लाइन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हियर इज़ द मैन विथ 3 स्टेव्स एंड हियर द व्हील। अच्छा, इन लाइंस को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि हम लोग इन लाइंस के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमारे पास मैडम सोसेट्रिस थी, वो डिफरेंट कार्ड्स के थ्रू फॉर्चून बता रही थी। उसने एक अपने कस्टमर को दिखाया कार्ड, जिसके अंदर जो है ड्रोन फिनिशियन सेलर बना हुआ था, सेलर। दूसरा कार्ड अब वो दिखा रही है, उस कार्ड के ऊपर बना हुआ है एक आदमी, द मैन विथ 3 स्टिक्स, जिसके पास 3 स्टिक्स है, ठीक है। और दूसरा आदमी है, दूसरा कार्ड है, उसके ऊपर कार्ड क्या है, व्हील बना हुआ है। फिर एक और कार्ड है, उसके ऊपर 1 आइड मर्चेंट बना हुआ है। फिर एक और कार्ड होगा, उसके ऊपर वो ब्लैंक 1 कार्ड है। और मैडम सोसेट्रिस कहेंगी उस ब्लैंक कार्ड के अबाउट कि ये कुछ ऐसा है जो कि मर्चेंट अपने बैग के ऊपर कैरी करने वाला है, और इसको अलाउ नहीं है, फॉरबिडन टू टेल एनी वन एनीथिंग, ठीक है। किसी को भी कुछ नहीं बता सकती ये उस ब्लैंक कार्ड के अबाउट। जो वो डिफरेंट कार्ड्स के बारे में बता रही थी ना, तो उसमें कहती मुझे इनने अपने कार्ड्स के अंदर ना एक हैंग्ड मैन का कार्ड नहीं मिला। हैंग्ड मैन मीन्स क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट। कि कहती है इन कार्ड के अंदर मुझे क्राइस्ट का कार्ड नहीं मिल रहा। फिर इसके बाद अपने कस्टमर को कहेगी कि तुम जो हो ना, केयरफुल रहो, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे बारे में एक थ्रेट सा फील हो रहा है कि तुम्हारी जो डेथ है ना, वो ड्रॉनिंग डूब के तुम्हारी डेथ हो जाएगी। मैंने लोगों का एक क्राउड देखा है जो कि एक सर्कल की फॉर्म में ना वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं। फिर सामने कहती है थैंक यू। फिर उसके बाद कहेगी कि तुम मेरी जो दोस्त है ना मिसेस इक्विटोन, उनसे मिली है, तुमने उनको देखा है। मीन्स ये अपने कस्टमर से बातचीत कर रही है, पहले कार्ड्स का बताकर, फिर उसके बाद ये डेथ के बारे में कि मैंने देखा है डूब के डेथ हो जाएगी तुम्हारी, मैंने लोगों का सर्कल तुम्हारे गेट घूमते देखा है। फिर ये एक करैक्टर को इंट्रोड्यूस करवा रही है, मिसेस इक्विटोन। तो कहेगी तुम उनसे मिली हो। अगर से कहती जब तुम उनसे मिलो ना, तो उनसे मिलके बताना कि मुझे आपका हॉरोस्कोप मिल गया है। मतलब वही स्टार्स के अंदर हम कहते हैं नहीं, आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपके सितारे क्या कहते हैं, वो सब कुछ। फिर इसके बाद कहेगी कि ना हम लोगों को इन डेज़ के अंदर ना बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जो पुलिसमैन है ना, वो हमारे प्रोफेशन के अगेंस्ट है, और वो जितने भी फॉर्चून टेलर्स उनको अरेस्ट कर रहे हैं। कहती है आई हेट दीज पुलिसमैन, जो कि ना हमारे बिलवड प्रोफेशन के अगेंस्ट हो चुके हैं, इसीलिए। तो ये सारा कुछ बताया कि इनके अंदर इसकी डिटेल क्या है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लाइन्स के अकॉर्डिंग सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस बी। अगर से कहती है हियर इज़ द मैन विथ 3 स्टेव्स, यानी कि एक आदमी है, कार्ड के ऊपर बना हुआ, उसने 3 स्टिक्स पकड़ी है अपने साथ, ठीक है। एंड हेयर द व्हील, कहती एक और कार्ड है, उसके ऊपर व्हील बना हुआ है। एंड हेयर इज द 1 आइड मर्चेंट, अब एक और कार्ड है, उसके ऊपर एक आंख वाला मर्चेंट, ताजिर बना हुआ है। कहती एंड दिस कार्ड, और ये कार्ड विच इज़ ब्लैंक, जो कि खाली है, इज़ समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैग, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मर्चेंट ने अपने बैग के ऊपर कैरी की हुई है। विच आई एम फॉरबिडन टू सी, जिसके बारे में मैं ना देख सकती हूँ ना मैं बता सकती हूँ कुछ भी। आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, मुझे क्राइस्ट का कार्ड नहीं मिल रहा है इसके अंदर। मीन्स टू से अभी यहाँ तक जो बातें हुई हैं ना, उसमें इसने क्या इंडिकेट किया है, जब ये बात करिए एक मैन 3 स्टिक्स के साथ, तो वो इंडिकेट कर रहा है मैजिक को। नंबर 3, अच्छा नंबर 3 मैं बता रही थी 3 स्टेव्स किसके साथ है, मैन के साथ। तो ये बेसिकली लाइफ फोर्स सिंबल भी है, जिसको एसोसिएट किया जाता है फिशर किंग के साथ। और ये जो फिशर किंग है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। और अभी वाटर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, क्योंकि मॉडर्न मैन वाटर से डरता है, वाटर प्योरीफाई करता है आपकी सोल को, तो इसीलिए ये अभी वेस्टलैंड में ऐड कर दिया गया है। कौन, मैन विद
3 स्टाफ्स, अच्छा स्ट्रेव्स। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास व्हील। व्हील जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून को सिंबलाइज करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टर्निंग को, द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, सॉरी द रिवर्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ पे एक कार्ड के ऊपर वन आइड मर्चेंट बना हुआ है, ये हम लोग आगे देखेंगे पोएम के अंदर कि वन आइड मर्चेंट है कौन। मिस्टर यूजिनाइड्स का करेक्टर रहेगा हमारे पास जिसको वन आइड मर्चेंट कहा गया है। इसी तरह हमारे पास फिशर किंग का करेक्टर भी आया है पीछे जिसको मैन विथ 3 स्टेव्स कहा गया है। और आगे लिखा है ना, विच इज़ ब्लैंक इज समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक। ये उस मर्चेंट से ही लिंक्ड किया गया है कि ये जो मिस्टीरियस बर्डन इसने बैक पे कैरी किया है ना, हो सकता है ये फर्टिलिटी कल्ट हो। फिर उसने कहा आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, यानी कि क्राइस्ट का कार्ड नहीं मिल रहा। ये हमारे पास जो सिंबलाइज कर रहा है, मतलब इस पोएम के अंदर यहाँ पे क्राइस्ट को सिंबलाइज कर रहा है, जो कि अभी कहीं पे भी इनको मिल नहीं रहा कि क्राइस्ट कहाँ पे है, मीन्स रिलीजन कहाँ पे है, स्पिरिचुअलिटी कहाँ पे है, फेथ कहाँ पे है, इनको मिल नहीं रहा। लेकिन आगे हमारे पास पार्ट आएगा व्हाट द थंडर सेड, वहाँ पे ये कार्ड अपेयर हो जाएगा, वहाँ पे ये पिक्चर नज़र आएगी जब वो पिक्चर आके मीन्स क्राइस्ट का शेडो आके सोल को प्योरीफाई करने के लिए चांस प्रोवाइड करेगा और बताएगा कि मतलब अब वाटर भी है और तब सब कुछ होगा, अब मतलब पानी भी होगा और पानी जो है आपको प्योरीफाई भी करेगा। अब उसने कहा डिपेंड आप पे करता है कि आप खुद को प्योरीफाई कर लें। ये आगे की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स का जिक्र हुआ है तो मैं उन कार्ड्स को थोड़ा बता रही हूँ कि इन कार्ड्स की सिग्निफिकेंस क्या है, कौन सा कार्ड किसको सिंबलाइज कर रहा है। ये सारे कार्ड किसी न किसी करैक्टर को सिंबलाइज करें जो कि करैक्टर्स आगे आने वाले हैं। तो अब भी बेसिकली क्या हुआ है, ये सब के सब किस एज के अंदर है, ऐसी एज जो कि स्पिरिचुअल डिसइंटीग्रेशन की एज है, स्पिरिचुअल डिके की एज है, स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इसीलिए यहाँ पे सारी वो चीज़ें डिके वाली, डेथ वाली, डिस्ट्रक्शन वाली दिखाई गई हैं। जैसे कि फेयर डेथ बाय वाटर, आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल, कि मुझे क्या खौफ है, मुझे ये खौफ है, अपने क्लाइंट को कह रही है कि अपने क्लाइंट से मुखातिब है, उससे कह रही है कि मुझे खौफ है कि तुम जो हो ना पानी में डूब के मर जाओगे। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग अराउंड इन अ रिंग, कि मैंने एक लोगों का ग्रुप देखा है, क्राउड देखा है जो कि एक सर्कल की फॉर्म में वॉक कर रहे हैं। यहाँ पे इसके सामने जो क्लाइंट बैठा है या बैठी है उससे ये मुखातिब है, उसको ये सारा कुछ बता रही है। अच्छा, अब ये क्राउड देखना मतलब क्या होता है, जब कोई डूब के मर जाता है और जब उसको निकाला जाता है तो उसके इर्द गिर्द हजूम खड़ा था ना लोगों का, तो ये बताया जा रहा है कि मैंने लोगों का सर्कल के फॉर्म में ग्रुप देखा है। पहले कोई भी बचाने नहीं आया, अब जो मर गया तो मरने के बाद लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए, ना कि हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई गई है, बैरननेस दिखाई गई है, होलोनेस दिखाई गई है मॉडर्न मैन की। ठीक हो गया, थैंक यू। इफ़ यू सी डियर मिसेस एक्विटोन, कहती है शुक्रिया कि अगर आपकी मुलाकात होती है ना मिसेस एक्विटोन की, टेल हर आई ब्रिंग द होरोस्कोप माई सेल्फ, मैं उसका होरोस्कोप ले आई हूँ खुद। वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज, अब ये लाइन जो है वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज क्यों है, यही बात कि ये टाइम पीरियड जो चल रहा है फॉर्चून टेलर्स के लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड नहीं चल रहा। क्यों, पुलिस जो है वो फॉर्चून टेलर्स को अरेस्ट कर रही है और मैडम सोसोटोन है, सोसोट्रिस है, वो कौन है, फॉर्चून टेलर है। इलीगल प्रोफेशन को उसने ओपनली खोला हुआ है, तो कहती बच के रहना चाहिए, कहीं ना कहीं पुलिस ना पकड़ ले हम लोग को आकर। तो यहाँ पे हमारा मैडम सोसोट्रिस वाला जो किस्सा चल रहा था मॉडर्न फॉर्चून टेलर का, वो किस्सा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लाइन हम शुरू करेंगे 60 से, 60 के अंदर से लेकर जो हमारा लास्ट पार्ट है, मीन्स इसका बरियल ऑफ डेड की जो लास्ट लाइंस हैं, तो वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर हमारा बरियल ऑफ डेड कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम गेम ऑफ चेस की तरफ आएंगे, जिसके अंदर हम लोग अनरियल सिटी लंदन के बारे में पढ़ेंगे। लंदन जो है वो अनरियल सिटी बन के रह चुका हुआ है, उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो फर्टिलिटी प्रोड्यूस करे, डीजेनरेटेड हो चुकी हुई है वो सिटी। एनी हाउ, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक दुआ में मुझे खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।